अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर आपको कोडिंग नहीं आती या फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है या फिर आप बैक एंड पे काम करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत, तो ये पूरा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस कोर्स में हम ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हम ज़ीरो से लेकर, जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करती है, और जावास्क्रिप्ट का जो पूरा एक फंडामेंटल है वो भी कवर कराया जाएगा। उसके बाद नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी मतलब के फुल स्टैक, ठीक है। और हाँ, अगर फ्रंट एंड भी सीखनी है तो इस कोर्स के बाद फ्रंट एंड भी हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि हम इसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो आप वॉच कर लें। उसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप बताया हुआ है। और यह जो वीडियो है इसमें हम जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट 1 है वो कवर करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक। तो आज की हमारी कोर्स बैकएंड डेवलपमेंट की पहली वीडियो है और इस कोर्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट से लेकर, मतलब के ज़ीरो से लेकर एडवांस तक बैकएंड डेवलपमेंट लर्न करेंगे, जो कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना है नेक्स्ट 30 डेज़ में, ठीक है। तो हमारा जो मेन गोल है आज की वीडियो का वो ये है कि हमें बैकएंड के लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि हमें मास्टर बैकएंड डेवलपर बनना है। तो इसके लिए हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ज़ीरो हैं, बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रो हैं या फिर आप बैकएंड लर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं पार्ट 1 के टॉपिक्स की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंडीशन एंड लूप्स, फंक्शन। यहाँ पर हमारी बेसिक जो है कवर हो जाएगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट हम कहाँ पर रन करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम अपने लैपटॉप के अंदर और दूसरा हम रन करेंगे ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि हम जो है ना, जो बैकएंड लर्न करने जा रहे हैं वो असल में कहाँ पर रन होगी, हमारे टर्मिनल में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मतलब कि नोड जेएस का, जो कि हमें चाहिए होगा। हम रन करेंगे इसको अपने टर्मिनल में, तो हमें नोड जेएस चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे नोड जेएस, तो आपको नोड जेएस मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। अगर डाउनलोड नहीं हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम रन कर रहे हैं टर्मिनल पे, तो हमें नोड जेएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि भाई अगर जो जावास्क्रिप्ट है ना वो रन होती है, वो होती है डायरेक्टली ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें आप अगर सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इंजन होती है जो कि कोड को एग्जीक्यूट करती है और उस इंजन को V8 इंजन की हेल्प से उस कोड को प्रोसेस कराया जाता है। सारी चीज़ें होती हैं और नोड.js ने ये सारी चीज़ें अपने आप में रखी हैं। उसको हम अपनी मशीन में डाउनलोड करेंगे और उसी की हेल्प से हम अपने टर्मिनल में उसका आउटपुट देख सकेंगे। तो ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद जैसे आपका ये सारा हो जाए तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, जो कि आपके लिए आपको कोड भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ये सारा जो भी हम सीखेंगे। और उसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल, अपने व्हाट्सएप चैनल में। आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ यूट्यूब, ताकि यूट्यूब के लिए ये मैं कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको यूट्यूब बैकएंड, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, हमने अभी क्या क्या क्लिक करके फोल्डर को ओपन किया। फोल्डर को ओपन करने के बाद हम अभी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये काम हम यूजिंग कमांड्स लाइन से भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं CLI। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए,
क्योंकि मार्केट में जब हम जाएंगे तो हमें ये चीज़ें काम देंगी। अब देखो जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया ना, तो मैं CMD लिखता हूँ, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे। अब देखो मेरा जो राउट है ना वो कौन सा है, मैं डी के अंदर हूँ, यानी हमारा जो बैकएंड मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया यूट्यूब बैकएंड का उसके अंदर। लेकिन अगर मुझे इसी तरह क्लिक क्लिक करके मुझे फोल्डर नहीं क्रिएट करना, यूजिंग CMD CLI से करना है, तो किस तरह होगा ये चीज़ें मैं आपको कवर करवाता हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना और माइंड सेट ऐसा क्लियर करें कि आप नेक्स्ट 30 डेज में बैकएंड डेवलपर बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस कोर्स में हर एक चीज़ कवर होगी जो कि मैंने पिछले 3 साल से लर्न करी है, सारी चीज़ें मैं इसी कोर्स में कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है या फिर न्यू फ़ोल्डर देखना है कि मेरी इस डायरेक्टरी में कितने फ़ोल्डर्स हैं, या फिर पीछे जाना है, आगे जाना है यूजिंग CLI। तो सबसे पहले हम dir करते हैं, देखते हैं कि हमारे इस फ़ोल्डर के अंदर कितने मतलब और फाइल्स और फोल्डर है। तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो एम्प्टी आ रहा है। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाते हैं, बैक जाने के लिए सीधी डबल डॉट का क्लिक करेंगे, डबल डॉट एंटर करेंगे तो हम बैक आ गए, ठीक है। अब डी में है, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर dir एंटर करता हूँ तो हमें डायरेक्टरी पता चल जाएगी कि मैं किस डायरेक्टरी पे हूँ, मेरे अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो देखो अभी इतने सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। मुझे कौन सा फोल्डर चाहिए जो मैं जिसके अंदर मुझे आगे जाकर काम करना है, तो मुझे चाहिए ये वाला यूट्यूब बैकएंड। अब देखो हमने पहले dir किया देखने के लिए कि हमारे पास कितने फोल्डर हैं, उसके बाद हमने cd स्पेस डॉट डॉट एंटर की तो हम पीछे आ गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर cd करके जिस फोल्डर के अंदर हमें जाना है उसको हम पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके माउस का जो राइट बटन होता है उसको हम क्लिक करेंगे, तो जब भी हम पेस्ट करते हैं कॉपी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एंटर करते हैं तो हम यहाँ पर अंदर आ गए। अभी हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है VS कोड में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोड स्पेस डॉट, तो इसी डायरेक्टरी में हम अंदर आ जाएंगे। इसी डायरेक्टरी से हम VS कोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, हम हेलो वर्ड करके देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ लेक्चर 1, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना सारा कोड आपको इसी एक फ़ोल्डर का मैं एक गिटहब रेपो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारा कोड आपको प्रोवाइड करूंगा। तो लेक्चर 1 के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है हेलो, या फिर ऐसा करते हैं ऐप करते हैं ऐप, क्योंकि हम जो है ना वो चीज़ें कवर करेंगे जो कि इंडस्ट्री में चल रही है, ठीक है। तो app.js। अब हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा हेलो वर्ड है कोड है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। ये बेसिक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए होगी, बाकी अगर आपको ये सब आता है तो आप आगे जाकर अगली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ जूम करने के लिए Ctrl+, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए VS कोड की। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने करना है console.log। अब कंसोल क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब कंसोल लिखने के लिए अगर आप कंसोल लिखना बैठोगे यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा log LOG और एंटर, तो log console.log ऑटोमेटिकली लिख जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है हेलो वर्ड। अब देखो मैं कुछ सही तरीके अपनाऊंगा, कुछ गलत, जो कि आपको फ़ायदा होगा। हेलो वर्ड यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिखता हूँ हेलो वर्ड, और इसको मैं अगर रन करूँगा ना तो एरर आएगा। यहाँ पर देखो एरर भी आ रहा है। तो इसका सही तरीका ये है कि अगर आप इसको यहाँ से हटा के इसके अंदर लिखते हो इस तरह, तो होगा क्या, ये जो है ना आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ये आउटपुट में किस तरह आएगा ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको रन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मैन्युअली टर्मिनल ओपन करें या तो हम यूजिंग कीबोर्ड से अपना टर्मिनल ओपन करें। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि मार्केट में या फिर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज़ करता है
अपना टाइम वक्त बचाने के लिए। तो आप कंट्रोल बैकटिक्स का यूज़ करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब टर्मिनल हमारा ओपन हो गया है। मैं इसको इस तरह करता हूँ एंड टर्मिनल में ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर शेल ओपन हो रहा है। हमें इसको CMD में ओपन करना है तो हम डायरेक्टली CMD टाइप करेंगे, ना कि हम यहाँ से मैन्युअली करें। तो हम डायरेक्टली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर CMD हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। CLS करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या CLS हो गया। अब हम इस कोड को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले Node.js यहाँ पर सर्च किया था, इसको डाउनलोड आपने कर लिया होगा, उसकी हेल्प से इस फाइल को रन करना है। ठीक है, क्योंकि हम ये कोड ब्राउज़र में अगर रन करना चाहें तो हमें index.html की फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत लेंथी काम है। तो हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को रन करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे ये फाइल ढूंढनी पड़ेगी कि किस डायरेक्टरी में है। उसके लिए हम लिखेंगे dir और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा CD एंड उस फोल्डर का नाम L1 मतलब लेक्चर 1 एंटर। तो मैं अभी आ गया हूँ इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और अभी मुझे app.js रन करनी है। तो उसके लिए node स्पेस app.js। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, मतलब आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट कोड लिख दिया। तो ये आपका फर्स्ट कोड है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर एक मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपने सोशल अकाउंट्स क्रिएट करें, लिंक्डइन बनाएं, वहाँ पर आप अपनी डेली की जर्नी शो करें, लोगों को बताएं, अपनी पोस्ट करें, ताकि आपको कोई कंपनी रीच आउट कर पाए नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद या फिर 60 डेज़ के बाद। ठीक है, अब देखो ये कोड आपका हो गया। अब इसकी लॉजिक हम समझते हैं कि ये कैसे रन हुआ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बेसिक पे। अब console.log क्या करता है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होती है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे आगे जाकर। वो इसी को समझता है कि भाई इसको मुझे रन करना है। ठीक है, अब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, डेवलपर की हेल्प करने के लिए हमें काम आता है, हमें बताता है कि लॉग्स में क्या आ रहा है, यूज़र जब लॉगिन हो रहा है या नेट फेच हो रही है तो उसमें लॉग्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें काम आता है। बस इतना ही समझो, जो लिखेंगे इसको प्रिंट करेगा। हो गया क्लियर। तो अब हम कुछ और चीज़ें समझेंगे। जैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेरिएबल आज की वीडियो में। तो वेरिएबल लाइक अ बॉक्स, वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स समझो। यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है, जिस तरह ये मेरा एक क्या है, वेरिएबल मतलब बॉक्स। इसके अंदर मेरी तमाम डेटा होती है, जो कि मेरी डेटा यहाँ पर इस तरह होगी। ठीक है, अब ये क्या है, डेटा है, और डेटा किसके अंदर होती है, एक बॉक्स के अंदर। सोचो आपके घर में एक किचन है, किचन के अंदर एक बॉक्स है, डब्बा है, जिसके अंदर आप अपने खाने पीने के जो मसाले वगैरह रखते हैं वो हमारी वैल्यू है। ठीक है, डेटा है। तो लाइक अ बॉक्स, इस तरह हम इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अभी कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के अंदर डेटा है। डेटा कौन सी है, डेटा हमारी ये है कि इसके अंदर मेरा नाम है। ठीक है, अब मुजफ्फर जो है ना मेरा नाम है डेटा के अंदर। अब डेटा का जो नाम है ना, ये डेटा इसके अंदर, ये नाम इस डेटा के अंदर सेव हो जाएगा। समझो कि मेमोरी के अंदर ये ऑटोमेटिकली बैकएंड का काम होता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझो वेरिएबल है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लेक्चर 1 के अंदर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, उसके अंदर डेटा को सेव करना है और उसको प्रिंट करना है। ठीक है, बेसिक है, बहुत ही आसान है। अभी हमें यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा यूजिंग var। ठीक है, var नेम एंड उसके बाद अब देखो ये तरीका है, आपको यहाँ पर डेटा देनी पड़ेगी। अब ये जो डेटा है ना वो किस फॉर्मेट में, अब हम थोड़ा इसको एक और टॉपिक यहाँ पर ही कवर कर देते हैं।
डेटा टाइप्स का। अब जो डेटा है ना वेरिएबल है ये वाला डब्बा, इसके अंदर कौन सी डेटा जाएगी वो हमें कवर बताएगी कौन, डेटा टाइप्स। तो हमें यहाँ पर डेटा टाइप्स भी कवर करनी पड़ेंगी साथ ही साथ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डेटा टाइप्स क्या होती है, ये बताती है कि हमें इसके अंदर कौन सी डेटा रखनी है, ठीक है। फिलहाल हम सिंपल समझते हैं कि ये जो है ना हमारे पास अभी आपको ऐसा करता हूँ सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ, क्योंकि आप जब इसको रिवीजन करेंगे तो आप अपने नोट्स बनाते रहना इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पर टैप कर लिखता हूँ डेटा टाइप्स। एक और चीज़ आपकी कवर करवाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, मेरे पास 2 हेलो वर्ड है। अब देखो मैं इसको रन करूँगा ना तो इसको मैं जो हमारा टॉप एरो है ना उसको मैं जैसे क्लिक करता जाऊँगा वो हमारा आता जाएगा, पहले वाली जो कमांड हमने रन की थी। एंटर करता हूँ, देखो हेलो वर्ड 2 बार आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हेलो वर्ड है ना सिर्फ यहाँ पर टाइप हुआ हो लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, उसके लिए हमें इसको कमेंट करना पड़ता है। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट मीन्स के किसी भी कोड को हाइड करना, सिर्फ हम डेवलपर देख सके लेकिन इसका आउटपुट कहीं नहीं जाए, ठीक है। तो इसको हम हाइड इस तरह करते हैं कि यहाँ पर शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, या फिर अगर आप इस तरह करते हैं तो ये हाइड हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, कंट्रोल / जैसे ही लगाएंगे तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा यूजिंग कमेंट्स, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो सिर्फ 1 टाइम हमारा हेलो वर्ड आया क्योंकि ये कोड कमेंट हो गया। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेटा टाइप्स को ये नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर हाइड करूँगा। अभी यहाँ पर भी मैं हाइड करूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास होती है। देखो हमारे पास स्ट्रिंग होता है जो कि इस तरह होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर डेटा देते हैं जैसे मुजफ्फर। उसके बाद हमारे पास नंबर होता है जो कि हमारे पास इस तरह होता है, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है बूलियन वैल्यू, ठीक है, जिसको हम बूलियन कह सकते हैं इस तरह। और वो होती है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि या तो येस या तो नो, बस इतना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है ये हम जब आएंगे उस टॉपिक पे मैं आपको समझाऊंगा। मतलब समझो कि इसके अंदर मल्टीपल डेटा होती है एक यूज़र की, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप होती है लाइक सैम्पल होता है हमारे पास, सैम्पल्स। एंड इस तरह हम अगर देखें तो सैम्पल्स यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ये हमारे पास जो है ना सैम्पल्स हैं जो कि आगे जाकर हमें काम आएंगे, लेकिन इतना काम नहीं आता। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे यहाँ पर इसकी मैं स्पेलिंग सही करता हूँ। तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं, एरे होता है हमारे पास जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह इसके अंदर। एंड और भी काफ़ी होती हैं जो कि अभी मेन है वो है हमारी ये वाले, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया, एक बनाया वेरिएबल। अब ये जो मुजफ्फर है ना, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो मैं किस तरह कर सकता हूँ। मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ मुजफ्फर अली। एंड उसके बाद एक चीज़ याद रखना, ये क्या है हमारा नाम, मैं इसको देता हूँ इस तरह वेरिएबल, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सेमी कॉलम लगाना ना भूलिएगा, ये स्टैंडर्ड है मार्केट का। अब मुझे ये नाम प्रिंट करना है, तो हमने देखा अगर किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो तो हम console.log के अंदर उसको रखते हैं। तो यहाँ पर हम log लिखेंगे एंड इसको हम एंटर करेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे अपना नाम प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह भी कर सकता हूँ, लेकिन देखना होता क्या है, ये प्रिंट तो हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ डायनामिकली हो। तो उसके लिए मुझे ये नहीं बल्कि ये जो नाम है ना वेरिएबल का नेम मुझे यहाँ पर
लिखना पड़ेगा। और अभी मैं रन करता हूँ तो देखना कोई चेंजेस नहीं आई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँ और प्रिंट भी हो जाए अली, ठीक है। तो उसके लिए मैं चेंज करता हूँ फिर, मतलब अभी डायनामिकली नाम हमारा ऐड हो गया। तो ये था हमारा क्या, वेरिएबल, ठीक है। अभी इतना काफ़ी है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी इसके जो एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे लेट एंड कॉन्स्ट, अगर आपको पता ना हो तो वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपकी लेट एंड कॉस्ट की कवर करवाता हूँ। आगे हमारे पास टाइम नहीं होगा इन छोटे टॉपिक्स के लिए, क्योंकि हम बैकएंड कवर करने वाले हैं। अभी अगर देखो मैं यहाँ पर एक बार फिर से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सेम नेम से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुजफ्फर। अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ पर console.log एंड नेम। तो देखना होता क्या है, मैं जब इसको रन करूँगा तो पहले अली आ गया एंड मुजफ्फर आ गया, लेकिन ये तो गलत बात है ना। हमने एक बार वेरिएबल क्रिएट किया, उस डब्बे के अंदर अली रखा और फिर सेम डब्बे के अंदर हम मुजफ्फर रख रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो समझो कि जो वार है ना वो पहले यूज़ होता था पुराने ज़माने में, लेकिन उसको ES6 जो फीचर्स आए उससे हम अगर देखें तो वार को हम यूज़ नहीं करते मार्केट में, वो हम यूज़ करते हैं लेट एंड कॉस्ट को। देखो वार क्या करता है, कोई वैलिडेशन नहीं लगाता, चेक नहीं करता कि मेरा जो नाम है उस नेम से कोई और है तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ लेट की और यहाँ पर मैं एज बनाता हूँ, देखो अब मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवाऊँगा। एज मेरे 20 है, ठीक है। अब एज एज जो है ना हमारी 20 बन गई, ठीक है। इसको मैं अगर प्रिंट करूँ तो ये जो है ना एज प्रिंट हो जाएगी डायनामिकली, 20 हो गई, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल मैं इसको करता हूँ कमेंट करता हूँ, ठीक है। आपको ये सारा कोड मिलेगा। अब ये जो है ना ये वैल्यू है, वो वैल्यू है नंबर में, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि नंबर डेटा टाइप जो होती है वो हम इस तरह लिखते हैं, तो नंबर से, ठीक है। अब इसको हम नंबर कहेंगे, और याद रखें नंबर को हम इस तरह नहीं लिख सकते, फिर वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो नंबर हमेशा इस तरह लिखते हैं। लेकिन बात करते हैं लेट की। मैंने एक बार वैल्यू एज का बॉक्स बना लिया, समझो यहाँ पर हमने एक जो है ना बॉक्स क्रिएट किया किसका, एज का, ठीक है। इसके अंदर हमने एज रखी, और फिर अगर दोबारा सेम बॉक्स के अंदर दूसरी सेम बॉक्स बनाएं, सेम नाम से दूसरा बॉक्स बनाएं तो एरर आएगा। देखना क्या होता है, एज फिर से मैं रखता हूँ 19। देखो भाई कह रहा है कि भाई एज जो है ना पहले से बनी हुई है, तो आपको एज नहीं क्रिएट करना, तो ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। आप ये करें। उसके बाद अगर मैं एज को अपडेट करूँ ना यहाँ पर 19, तो वो हो जाएगा, क्योंकि अपडेट करने देता है ये होस्टिंग टॉपिक है। आप जो है ना ज़्यादा इस पर वो करना, टाइम स्पेंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ प्रिंट, तो देखो पहले 20 आया फिर 19, मतलब अपडेट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर और बताऊँ आपको कीवर्ड कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट क्या करता है, यहाँ पर मैं रखता हूँ सिटी एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कराची। अब देखो कॉन्स्ट है ना, मैंने कॉन्स्ट लिख दिया। कंसोल भी करके देखते हैं कि सिटी हमारा प्रिंट होता है या नहीं। तो प्रिंट हो गया, ठीक है। नीचे देखो, अब जब मैं दोबारा आकर इसको जो है ना बनाऊंगा, बनाने तो नहीं देगा, क्योंकि ये कहेगा भाई सिटी अवेलेबल है। पहले देखो यहाँ पर एरर भी आ गया। तो ऐसा करते हैं, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे लेट में हो रहा था, यहाँ पर मैं सिटी रखता हूँ गॉट की। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे, तो हमारे पास आएगा एरर, क्योंकि अब कॉन्स्ट कहता है कि भाई मुझे एक बार बना लो, फिर मैं दोबारा अपडेट नहीं होऊंगा। क्योंकि जब आप नादरा में जाते हो तो वहाँ पर आप एक बार अपना आईडी कार्ड बनवाते हो, नंबर बन जाता है आपका, फिर कभी भी आपका वो नंबर चेंज नहीं होता, मतलब कि वो
कॉन्स्ट में कांस्टेंट वेरिएबल में सेव हो गया है। समझो इस तरह ये हमारा कॉन्स्ट काम करता है। अभी ये सिंपल थी, तो आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है, फिर हम वो कवर करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो पहला टॉपिक था वो कवर हो गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। और याद रखें ये जो आपको मैं आज कवर करवाऊंगा ना, इसकी आप कंप्लीट नोट्स बनाना और रिवीजन लाजमी करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखिए हमारे पास 4 टॉपिक्स रहते हैं, ऑपरेटर्स, कंडीशन, लूप्स एंड फंक्शन। जो कि फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, लूप भी, कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटर्स अभी मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं जो है ना करता हूँ इस तरह। एंड अभी जो हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ऑपरेटर्स। अब देखो हमने जो है ना इससे पहले देखा कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर्स का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। अब देखो मैं एक यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ 2 + 2, तो ये क्या हो गया ऑपरेटर्स, ठीक है, इसका ऑपरेशन होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इनका जो आंसर हमारे पास आया 4, ठीक है। पहले मैं ऊपर जाता हूँ, एक हमारे पास ये कोड है, इसको मैं करता हूँ कमेंट, एंड उसके बाद ये हमारा क्या आया इस तरह। अगर हम इस तरह करेंगे तो माइनस करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं एंड इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई का साइन ये है, आप याद कर लें, बहुत ही बेसिक है। इसको हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हमको जो यहाँ पर वैल्यू को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम इसको जब रन करेंगे तो आप देखें 2 + 2 4 एंड 2 से 2 गया तो 2 0 आया, एंड 2 × 2 हमारे पास 4 एंड 8 / 2 तो हमारे पास 4, ठीक है। अब ये बेसिक है। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ रख लूँ एंड यहाँ पर आपको अब दिखाऊँ कि भाई हम लेट से बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करेंगे। ए के अंदर हम रखेंगे भाई 10 या 20, एंड यहाँ पर हम रखते हैं बी, एंड बी के अंदर हम रखेंगे 10, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं हम जिससे हम काम कर सकते हैं। या फिर अगर हमें टोटल करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि भाई ए एंड बी प्लस कितना हुआ, तो हम यहाँ से कंसोल डॉट टोटल को करेंगे तो टोटल हमारा कंसोल होकर आ जाएगा, ठीक है 30। तो ये हमारे पास होता है ऑपरेटर्स। अभी आप ऐसा करें, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें, देखें ये बेसिक था, तो आप इसकी जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और भी मेथड यहाँ पर मिलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम देखें कंडीशंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो अगर कोई यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि आप बैकएंड पे काम करेंगे तो आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन आपको बनाना होगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम का, उसके अंदर नेम रखते हैं मुज़फ़्फ़र अली या फिर सिंपल मुज़फ़्फ़र, ठीक है, इस तरह। अब हम करेंगे, अगर ये नेम है ना, अब इफ़ का सिंटैक्स समझो पहले क्या होता है, ये चीज़ें, ठीक है। अगर जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो वैल्यू क्या हुई, ट्रू हुई, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो कोड ब्लॉक वो रन हो जाएगा। तो अगर हम देखो यहाँ पर मैं अगर ट्रू लिखता हूँ, ट्रू, और इसके अंदर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है, नेम। अब नेम के अंदर हमने क्या सेव करके रखा है, मुज़फ़्फ़र। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मुज़फ़्फ़र रन हो गया, मतलब आउटपुट में आ गया। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर कंडीशन चेक हो, क्योंकि जब लॉगिन होगा यूज़र तो कभी मुज़फ़्फ़र भी हो सकता है, कभी और नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंडीशन की नीड होगी, या तो फॉल्स होगी या तो ट्रू होगी, क्योंकि कभी मुज़फ़्फ़र आएगा कभी हादी आएगा लॉगिन करने। तो इस हिसाब से हम एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आगे जाकर हम जब एक्सप्रेस जेएस पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये जो आज का वीडियो है बेसिक है, फाउंडेशन है, इसलिए इसको हम लंबा कर रहे हैं। आगे जाकर हम जो पढ़ेंगे वो बस सिर्फ और सिर्फ
10 to 15 मिनट्स की वीडियोस होंगी। अब देखो अगर नेम जो है ना किसके बराबर है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे मुजफ्फर के, किसके, ये जो मुजफ्फर है ना इसके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर रन करूँ तो मुजफ्फर प्रिंट हो रहा है क्योंकि नेम बराबर है इसके, बट मैं नेम की स्पेल ए जो है ना मैं रिमूव करता हूँ। अभी मैं रन करूँगा ना तो देखो कुछ चीज़ प्रिंट नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर नेम मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स। अब जब फॉल्स होगा ना उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एल्स। इसके अंदर लिखना पड़ेगा, जो चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे वो जब हमारा कोड समझो कि यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा कंडीशन, तो ये फॉल्स हमारी रन होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, ट्राई अगेन, ठीक है, क्योंकि भाई लॉगिन नहीं होगा तो उसको बताना पड़ेगा कुछ चीज़। देखो इसने कहा कि ट्राई अगेन, नाम मैच नहीं है, लेकिन ये तो सही हो गया। एक चीज़ हमने क्लियर हो गई कि भाई अगर एफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी तो आगे का इसका कोड रन नहीं होगा, एंड अगर रन नहीं होगा तो हमारे पास एल से रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बेस्ट बिल्कुल सिंपल थी। अब देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें एज भी चेक करनी पड़ती है या पासवर्ड भी, ठीक है। तो हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर, लेट नेम, जैसे मैंने पहले बनाया मुजफ्फर, अभी उस नेम को शायद मुझे करना पड़ेगा कमेंट, ठीक है, साथ ही पासवर्ड करता हूँ इस तरह। पासवर्ड के अंदर मैं रखता हूँ 1 2 3, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, चेक करता हूँ कि नेम इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डबल इक्वल लगाऊंगा तो क्या चेक करेगा, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, मतलब कि इसके अंदर का जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में या उसमें, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर करके देखा हूँ, सिंपल पासवर्ड को यहाँ पर रखता हूँ एंड अभी देखना होता क्या है, 1 2 3, ठीक है, मैंने इस तरह कर दिया। अब देखो पासवर्ड के अंदर क्या है, 1 2 3 तो है, लेकिन किस टाइप में, डेटा टाइप क्या है इसकी, है डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन ये किस टाइप में, ये है नंबर में। लेकिन मैं अगर आपको एक देखता हूँ क्या होता है, जब ये अगर ट्रू होगा तो ये इसके अंदर का कोड रन होगा, तो यहाँ पर हम करते हैं रन, ठीक है। जब रन नहीं होगा तो कुछ भी हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। रन करते हैं, देखो रन हो गया, लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमने इसके अंदर डाटा टाइप स्ट्रिंग में वैल्यू रखी है, यहाँ पर नंबर चेक हो रहा है, तो गलत बात है। इसलिए हम यहाँ पर एक और इज इक्वल टू लगाएंगे जो कि हमारी डेटा टाइप भी साथ में चेक करता रहेगा। अब इसको रन करेंगे तो नहीं आया रन, लेकिन इसके लिए फिर हमें ये अच्छी बात है कि हमें हर बार ये लगाना चाहिए। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। देखो यहाँ पर अगर नेम बराबर हुआ किसके, मुजफ्फर की, जो कि ये वैल्यू है, ठीक है, तो आप क्या करना, आगे जाना, लेकिन रुको, साथ में चेक करना कि जो पासवर्ड है ना वो भी बराबर होना चाहिए किसके, 1 2 3 के, तब जाके आप यहाँ पर इसको कहना लॉगिन, ठीक है, वरना आप यहाँ पर कहना एल्स के अंदर यहाँ पर ट्राई अगेन, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, आपको बाद में समझाता हूँ क्या होता है। अब देखो लॉगिन हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि नेम भी सही था और पासवर्ड भी। मैंने कहा कि भाई इन दोनों में से लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है उनमें से अगर एक भी गलत हो जाए ना, एक चीज़ भी गलत हो जाए फॉल्स, तो आगे नहीं जाने देना, लॉगिन नहीं होने देना। तो दोनों सही हो गई, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ यूज़र जो लॉगिन हो रहा है उसका नाम चेंज करके देखता हूँ हादी, ठीक है। अब देखता हूँ लॉगिन होता है या नहीं, इसको मैं रन करूँगा, लॉगिन तो हो गया। अब
यहाँ पर देखो मसला ये है कि इसने कहा एक भी चीज़ अगर क्या होती है ट्रू होती है तो अगर आगे जाऊंगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर एक भी चीज़ फॉल्स हुई तो आगे नहीं जाना। तो उसके लिए हमें एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हम इसमें लिखते हैं इस तरह। अब ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखिएगा दोनों में से लेफ्ट और राइट में से दोनों जो है ना हमारी डेटा सेम है, तो मतलब ये जो डेटा आ रही है वो इन डेटा से सेम है, तो इसको आगे जाने दो। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ मैं देखना इसको रन करता हूँ। अब ट्राई अगेन, क्योंकि भाई देखो नेम डिफरेंट है, यहाँ पर हादी, यहाँ पर मुजफ्फर और यहाँ पर पासवर्ड तो सही है लेकिन नेम डिफरेंट है। उसके लिए हमें ये एंड ऑपरेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर दूँ, चेक करता हूँ, यहाँ पर एक सिस्टम बनाता हूँ मार्क्स का, ठीक है। मेरे पास है लेट मार्क, या फिर ऐसा स्कोर करते 10। बस सिंपल है, आप ज़्यादा इसके प्रैक्टिस करना, मैं बस सिंपल समझाता हूँ। होता क्या है, इफ़ अगर जो स्कोर है ना वो अभी है जो आपको आना चाहिए इज़ इक्वल टू 50, तो होगा क्या, ये रन हो जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं, अच्छा ये स्कोर की जो स्पेलिंग है वो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा हमें इस तरह लिखना पड़ेगा कि ये जो है ना ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा 15, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाएंगे, मल्टीपल चेक करेंगे, इल्स इफ़, ये मल्टीपल चेक करता है, ठीक है। इसको हम स्कोर अगर यहाँ पर हम करते हैं 10 से बराबर है या 10 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर करते हैं 10, ठीक है। फिलहाल 10 ही प्रिंट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अगर इन दोनों में से नहीं है तो लास्ट में एल्स करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नॉट फाउंड, ठीक है। फाउंड इस तरह सही लगेगा। अब हमें पता है इसके अंदर 10 है तो कौन सा रन होना चाहिए, मैं इसको रन करूँगा तो देखो लास्ट में 10 आया है। ये जो 4 है ना ऊपर कहीं हमने इसको छोड़ दिया है, तो ये वाला इसको हम कमेंट कर दें, इसको एक बार फिर रन कर दें, 10 आ गया। 10 क्यों आया, क्योंकि अब देखो जैसे इफ़ चला, ये वाली कंडीशन जो है ना ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये इसको छोड़ दिया, इसने आगे गया, इसने ये चेक किया तो ये ट्रू हो गई, तो इसने इसके अंदर जाकर प्रिंट कर दिया, तो इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे प्रैक्टिस करके कवर करना है, ठीक है। तो इतना था इफ एंड इल्स का कॉन्सेप्ट। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक यूजर्स की लिस्ट है, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड जो कंसोल होगा मुझे 10 बार करना है कंसोल, या 100 मरतबा, तो मैं इस तरह तो टाइप नहीं करूँगा जाके console.log। उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा लूप। अब लूप जो है 3 किस्म का होता है, तो पहला लूप हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, ठीक है। इसका सिंटैक्स ये है, आपको यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो आप वैल्यू देना चाहें, और इस तरह ये इसका सिंटैक्स है। एंड उसके बाद आई, अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कितनी मरतबा रन हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमें क्या क्या करना है, इसको जब तक जो आई की वैल्यू है ना वो लेस देन 10 ना हो या 10 से बराबर तब तक चलता रहे, लेकिन यहाँ पर हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। ये बेसिक है, बहुत ही आसान है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर मुझे इसको अंदर यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये लगाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना होता क्या है, अच्छा ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जब तक जो है ना लेस देन हमें लगाना पड़ेगा, आई की वैल्यू जब तक 10 से कम में या फिर कम 10 है तो तब तक चलता रहे। तो हमें इसको रन करना पड़ेगा। देखो चला कितनी मरतबा, 10 बार।
ठीक है। तो इस तरह आप भी लूप का फ़ायदा उठा के मल्टीपल टाइम एक काम मल्टीपल तरह के कर सकते हैं। लूप मतलब क्या होता है मैं आपको अगर समझाऊँ यहाँ पर आकर, तो हमारे पास एक लूप है इस तरह का, 3 डब्बे हैं, ठीक है। 3 डब्बे के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे उसके अंदर का जो कोड होगा, ये कोड है अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। इनिशियल वैल्यू इसके अंदर डिफाइन होगी, यहाँ पर डिफाइन होगा कि कब तक रन हो, यहाँ पर उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जब ये होगा तो हमारे पास यहाँ पर कोड होगा, वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार चलेगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, चलेगा, ये कोड रन हो जाएगा और फिर इंक्रीमेंट भी हो जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो देखेगा 2 मतलब 10 से छोटा है तो ये रन हो जाएगा। इस तरह फिर यहाँ पर आएगा, वैल्यू 3 हो जाएगी, इसके अंदर सेव हो जाएगी। फिर देखेगा कि भाई 3 10 से छोटा है तो ये फिर रन हो जाएगा। इस तरह लूप हमारा काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये था फॉर लूप। और वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप भी हमारा इस तरह काम करता है। सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है इस तरह है, ठीक है। यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है कि नेम अगर इज इक्वल टू मुजफ्फर तो आपको रन होना है, वरना नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं लेट नेम मुजफ्फर, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है कि भाई गुड, ठीक है, वरना प्रिंट नहीं करना है। और एक साथ याद रखें एक बात, यहाँ पर हमें जो है ना एक चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखें हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें समझो कि वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा काउंट। या फिर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसको रन करके देखें तो आप देखना होता क्या है कि भाई ये ट्रू हो रही है हर बार, तो मल्टीपल टाइम रन हो रही है, लेकिन इसको हमें स्टॉप भी तो करना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या किया, मैंने कंट्रोल C किया तो स्टॉप हो गया, ठीक है। हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट, एक काउंट डाउन जो होता है ना वो हम बनाते हैं, लेफ्ट काउंट, वैल्यू क्या होगी इसकी 0 रखते हैं। और वाइल लूप का यूज़ करके हम अगर काउंट की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है तो ही हमारा लूप चलेगा। जब चलेगा तो हमारे काउंट को प्रिंट करेगा, और जब प्रिंट हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू हमारी प्लस मतलब उसी की तरह यहाँ पर जो हमने लूप लगाया था सेम है, ठीक है। उस तरह उसकी वैल्यू काउंट की बढ़ती जाएगी। और अब देखें मैं इसको रन करता हूँ, पहले 0 हुआ क्योंकि 0 इसकी वैल्यू थी, और 0 10 से छोटा था तो रन हुआ 0, फिर 1 हो गया, फिर छोटा था 1 10 से, तो इस तरह करके सारा हमारा 10 तक प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा वाइल लूप, ठीक है, याद रखें। फॉर ईच लूप ये हम कब यूज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा काम आएगा एरे में, ठीक है। तो हम ये बाद में कवर करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो देखिए फंक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो हम जो है ना इसको यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको हम टाइप करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अब देखो फंक्शन मीन्स के जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें करवाना चाहता हूँ कि समझो एक मेरे पास क्या है, वेरिएबल है और A एंड B, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा है 10 एंड ठीक है 10 करते हैं, और यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं B एंड इसके अंदर रखते हैं 10। देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ इन दोनों का सम। तो मुझे बार बार करना होगा क्योंकि आगे जाकर ना मुझे क्या करना होगा, समझो कि मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें यूज़र क्या करता है, टू कार्ट करता है। तो उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट होंगे तो उन सब का सम निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह करेंगे ना मैन्युअली तो टाइम लगेगा। तो इसलिए जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे पास रीयूजेबल, एंड कोड भी कम होता है और रीयूजेबल होता है, हमें उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन
एंड अभी यहाँ पर हम लिखेंगे उस फंक्शन का नाम, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे ना, उस वेरिएबल का नाम रख रहे थे नेम या फिर ए या बी इस तरह, तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम रखेंगे। तो फिलहाल मैं रखता हूँ इसका ग्रीट, ठीक है, या ऐसे करते हैं मैं रखता हूँ इसका नाम सम, ठीक है, तो सम। एंड अभी यहाँ पर हम इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दें। अब देखो ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आप बिगिनर होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये बेस्ट वीडियो है आपके लिए। जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे देन आपकी जो बेसिक फाउंडेशन होगी वो कवर हो चुकी होगी, और इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना यहाँ पर आप स्टक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास फंक्शन है, हम क्या करना चाहते हैं, समझो कि ऐसा करते हैं, जो इसको ना मैं ग्रीट करता हूँ, ठीक है। अब ग्रीट हो गया ना, अब देखो यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड होता है रिटर्न का, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब कि यहाँ पर अगर हम इस तरह लिखें और करें कि भाई हेलो, ठीक है। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे ना, मतलब इसको इन्वोक करना पड़ता है, इसको बुलाना पड़ता है। अब देखो हमारा जो, समझो हमारे पास एक कार है और उसका एक ड्राइवर है, कार ड्राइवर। जब हम उस कार ड्राइवर को कॉल करेंगे तभी तो वो कार लेकर आएगा। इसी तरह ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हम जब कॉल करेंगे देन ये तो हमारे पास चलेगा। तो अब देखो कॉल तो हो गया, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा ना, मैं इसको सी डी एंड L1 के अंदर चलता हूँ, सॉरी CD एंड L1, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ नोड एंड ऐप डॉट जेस। अच्छा देखो अभी रन हो गया, बट यहाँ पर उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि अब देखो अगर हम इस तरह नहीं करते, जैसे यहाँ पर मैं ये दिया है, सिंपल करते हैं इस तरह console.log एंड उसके अंदर हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो होता क्या है कि भाई ये हेलो प्रिंट करेगा, बट ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि फंक्शन हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि जब फंक्शन बन जाएगा तब वो फंक्शन कोई काम करके उसका रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। तो कंसोल सही है, हमने अभी टेस्ट किया कि भाई हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डायनामिकली करना है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, रिटर्न कीवर्ड लिखता हूँ। अब रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, यहाँ पर अगर हम आए, इस कोड को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। देखना होता क्या है, जब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया ना, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ये क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ से या कर इसको मैं ये फंक्शन क्या है, कीवर्ड है, ये उसका नाम है ग्रीट एंड ये उसका सिंटैक्स है, ठीक है। ये इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड होगा ना, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होता है इस फंक्शन को रन करने के लिए, ठीक है। फंक्शन को रन इस तरह किया जाता है, फंक्शन का नाम एंड राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखो ये जो रिटर्न का है ना, रिटर्न क्या करता है, जब ये फंक्शन रन होता है तो इसके अंदर जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा कोड परफॉर्म करके, रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, उस सारे को सब कुछ करके काम करके इसी फंक्शन को वापस रिटर्न करेगा। इसके मतलब कि ऐसे समझो, अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊँ सिंधी में, तो क्या होता है कि रिटर्न काम करके इस सेम फंक्शन को अपने गले में लगा देता है सारा रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखो ये जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो हमें ये जो हेलो है ना, वो हमें कहाँ मिल रहा है, इसी फंक्शन के नाम में, ठीक है। मतलब कि इसी फंक्शन के अंदर ही मिल रहा है। मतलब अब इसको हम अगर निकालना चाहें तो हम किस तरीके से, हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ये है कि आप यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है, इस तरह लिखते हैं एंड अभी जो है ना हमारी डेटा सारी इसके अंदर चली गई, मतलब कि रिजल्ट जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर। अब हमें इसको करना होगा प्रिंट। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट। अब देखो हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब कि हमने देखा कि इसको हम किस तरह इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अभी ये सिंपल ला हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। बट आगे जब हम जाएंगे, समझो कि हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक फॉर्म है, जिस फॉर्म में से हमारे पास यूज़र का नाम आएगा,
तो उस फंक्शन को भी हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर आए एंड देन अभी हमने क्या कर किया, नॉर्मल फंक्शन देखा एंड पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू हमने देखा किस तरह रिटर्न करना है। अभी हम देखेंगे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट। उसके बाद एक और फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बैकएंड लर्न करना चाहते हैं या फिर फ्रंट एंड भी, तो उस फंक्शन का नाम है एरो फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि होता क्या है। अब मुझे एक यूज़र से वैल्यू लेनी है, उस वैल्यू को हमें प्रिंट भी करना है, ठीक है, समझो फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अब इस फंक्शन का नाम भी रखता हूँ सेम। यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रीट, ठीक है, और सॉरी इसको मैं यहाँ पर ग्रीट करता हूँ एंड इस तरह एंड देन यहाँ पर इसको मैं करूँगा इस तरह। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ का मुझे ख्याल रखना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ जब यूज़र इस फंक्शन को कॉल करे तो वो अपना नाम भी ऐड कर दे। जब वो नाम क्या करेगा, ऐड करेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं इसको जो है ना जल्दी मैं रिज़ल्ट के अंदर रखता हूँ ताकि मैं इसको बाद में देख सकूँ। अब सिंपल एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे और वैल्यू इसके अंदर जाएगी। बट यहाँ पर आप देखो नेम लिखा है मैंने। ये जो नेम है ना, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डेटा जाती है हमारी जो हम यहाँ से पास करते हैं। तो इसको हम जो कहते हैं कि वो कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर है और उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर पास करनी होगी, तो हम इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जैसे आप लोग इसको याद कर पाओ। इसको हम कहेंगे पैरामीटर एंड इसके अंदर जो वैल्यू है हम पास करेंगे उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। तो स्पेलिंग आप चेक कर लेना। आप देखो हम क्या करते हैं, ये जो डेटा आएगी ना इस नेम के अंदर वो यहाँ पर हम करते हैं रिटर्न एंड नेम हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब मुझे नेम यहाँ पर पास करना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ तो यहाँ पर देखो नेम हमें पास करना पड़ेगा। तो नेम यहाँ पर मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू में, ठीक है, नेम मुजफ्फर अली, ठीक है, मुजफ्फर एंड अली। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो देखना होता क्या है कि सेम प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि हमने ना इस रिज़ल्ट को प्रिंट नहीं किया हुआ। तो हमें यहाँ पर कंसोल में जाकर इसको प्रिंट करना होगा एंड तो अब देखो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मुझे ना डायनामिक कोई चीज़ करनी है। तो जब कोई भी हमारी वेबसाइट पे यूज़र आएगा, अपना फॉर्म फिल करेगा, साइन अप करेगा और समझो कि जब वो साइन अप करेगा तो हम उसको एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि वेलकम बैक, ठीक है, या फिर वेलकम टू हमारी वेबसाइट जो होगी उसका नाम, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ जो कि बहुत ही मार्केट में चल रही है, टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल ये आप याद कर लें कि हम बैक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग एंड उसके साथ हम क्या करते हैं, डायनामिकली डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ हेलो या फिर सलाम करता हूँ, सलाम, एंड उसके साथ मुझे ना डायनामिक नाम जो नेम आ रहा है ना वो मैं नेम प्रिंट करूँगा। जैसे कि कोई भी यूज़र आकर लॉगिन करेगा और हम उसको सलाम करेंगे तो भाई, तो इस तरह मैं इसको करता हूँ। इस तरह अगर हम लिखेंगे ना कर डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर अभी हमें इजाज़त है हम इस डायनामिक नेम को इसके अंदर लिखकर प्रिंट कर सके। अब हम जब इसको रन करेंगे ना तो होता क्या है, जब आप इसको रन करते हैं तो देखो सलाम मुजफ्फर अली, मतलब अभी ये फुली डायनामिकली हो गया है। अगर मैं इसको एक बार यहाँ पर करूँ एंड इसका नाम मैं रखूँ रेस, मतलब कि सेम नाम नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें अलग नाम लिखना पड़ता है वेरिएबल का एंड इसके अंदर मैं रखता हूँ समझो कि अली करते हैं, नहीं कि अली। एंड अभी मुझे यहाँ पर इसको रन करना होगा तो पहले सलाम मुजफ्फर अली एंड देन सलाम अली। तो ये एक डायनामिकली फंक्शन होता है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, बहुत ही आगे काम आने वाला है। और साथ ही एक और मैं प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। यहाँ पर अगर हमें सम निकालना है, सम मीन्स के 2 से 3 अगर हमारे पास नंबर आ गए तो उसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का नाम सम रखते हैं एंड सम ए एंड बी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी एंड उस ए एंड बी का हम सिंपल
रिटर्न लगाएंगे यहाँ पर एंड ए प्लस एंड बी, ठीक है। तो ये सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अब हम यहाँ पर कंसोल के अंदर डायरेक्टली सम को भी कॉल कर सकते हैं। जब सम आए रन होगा एंड वो रिटर्न करेगा, वो प्रिंट हो जाएगा, तो हम ए के अंदर देते हैं 12 एंड बाकी 10। तो अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखो 22 आ गया, मतलब कि हम इस फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल काम कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पर हो रहा है एंड हम इसको यहाँ पर जितनी बार कॉल करें तो वो हमारा रन हो जाएगा। मतलब समझने की बात ये है कि जो फंक्शन होता है वो बहुत ही आसान होता है और कोड को रीयूजेबल कर देता है। अभी हमने ये भी सीख लिया, तो आप ऐसे करना, अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी रहे हो तो आप नोट्स बनाते रहना ताकि आगे जाकर आपको काम आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरो फंक्शन, जी। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे काम किया जाता है। ये सेम फंक्शन, काम सेम होता है, बट इसके अंदर जो है ना लिखने का जो तरीका होता है वो अलग है, लेकिन इतने डिफरेंट नहीं है इसमें। तो एरो फंक्शन के अंदर कि हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं, हम बनाते हैं क्या, एक वेरिएबल। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ग्रीट एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसका नाम नहीं दूंगा दूसरा, बस यही नाम है इसका। और ये साइन देखो, ये जो साइन है ना ये हम लगाएंगे और सिंपल इस तरह भी करेंगे, बट इससे पहले हमें यहाँ पर एरो लिखना पड़ेगा, एरो का साइन। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह करूँ एंड देन यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल टेम्पलेट लिटरल लिखता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं करूँगा हेलो। अब जो नाम आएगा ना, जैसे यहाँ पर अगर हम नेम लिखते हैं ना भाई कि भाई हमें नेम चाहिए, तो यहाँ पर मैं नेम उसी तरह सेम यहाँ पर लिखूँगा एंड देन नेम यहाँ पर करूँगा प्रिंट। अब सेम उसी तरह इसी फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कोई नहीं है, बस ऐसा है कि लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये सही है, बेस्ट है, क्योंकि हम एडवांस लेवल पर यही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको ना एक वेरिएबल के अंदर भी सेव करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें प्रिंट भी तो करना है, और साथ में एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई KHAN खान, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू आएगी हमारी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log एंड जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा हेलो एंड उसके बाद हमने नाम पास किया खान, तो हेलो खान आ गया। बट देखो यहाँ पर जो है ना हम मल्टीपल एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, जैसे कि भाई एज, ठीक है। सेम इसको मैं डॉलर साइन के अंदर इसको प्रिंट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना नेम पास का एज पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एज पास करता हूँ एंड देन अभी देखना होता क्या है कि जब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी हमारे पास एज भी प्रिंट होकर आ गई। मतलब कि आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा होस्टिंग, जो पहले मैंने आपको बताया, लेट एंड वेरिएबल, लेट वार एंड कॉन्स्ट, वो उसका नाम था होस्टिंग टॉपिक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वेरिएबल देखा किस तरह है, बॉक्स होता है, डेटा टाइप, डेटा मतलब कि डेटा किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग की होगी या फिर क्या उसके अंदर नंबर होगा। एंड ऑपरेटर्स देखे जो कि मैथ के अंदर कॉमन ऑपरेटर्स थे वो हमने देखे। अच्छा एक और चीज़ हमने कंपैरिजन भी देखा कि किस तरह हम कंपेयर करते हैं वैल्यू इसके अंदर है या नहीं। तो डबल क्यों लगाते हैं, ट्रिपल हम इसलिए लगाते हैं कि वैल्यू जो है ना कंपेयर भी करते हैं, उसके साथ साथ हम चेक करते हैं कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसकी डाटा टाइप क्या है। और हमने ये भी देखा, ये दोनों हम देख लिए। और ये जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो ये भी यूज़ करूँगा, ठीक है। इसका नाम है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। बाकी हमने इफ़ एंड इल्स भी देख लिया कैसे काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस टॉपिक है। बाकी हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने ब्राउज़र पे इसको रन नहीं किया क्योंकि हम बैकएंड कवर करना चाहते हैं। तो ब्राउज़र पे आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, ये इतना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया और मैं मानता हूँ कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आप ये चीज़ें कवर करना चाहते हैं और बिगनर हैं, और ये चीज़ें जो है ना बिगनर के लिए नहीं है, ये चीज़ें एडवांस के लिए भी है,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड, सेपरेट ऑपरेटर, मॉड्यूल्स, एरर हैंडलिंग, कॉल बैक, कोई कंट्रोल हम देंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।